बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय। प्रभु कृपा से अपना सत्संग सत्र निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो ज्ञान वाले लोग हैं, भक्ति वाले लोग हैं, श्रद्धा विश्वास वाले लोग हैं, उन सब के हृदय में ज्ञान की बातों का प्रभाव अति तीव्र गति से पड़ रहा है। जो तो ज्ञानी हैं, भक्ति वाले हैं, वो तो कथा को आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा इस रास्ते वाले लोग नहीं हैं, वो भी धीरे धीरे करके इस बात को पकड़ने लगे हैं, सत्संग को पकड़ने लगे हैं, और उनको भी सत्संग में खूब आनंद आ रहा है। क्योंकि ये सत्संग का प्रसार भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पहुंच रहा है। मनु शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान राम धरती पर आए और दशरथ के पुत्र बने। तो जब दशरथ के पुत्र बने तो 4 रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब संसार का व्यवहार करने आए हैं तो फिर संसार में पढ़ना है, लिखना है, माता पिता की सेवा करना है, महापुरुषों के पास रहना है। और माता पिता को आनंद देना है, भाइयों को आनंद देना है, सबकी आज्ञा का पालन करना है, ये सब कर्म करते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम कहा गया। गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो ब्रह्मचारी नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा, भिक्षा को देने वाला नहीं होगा, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला कौन होगा? शास्त्रों में कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है, जो अपने परिवार का पोषण भी करता है और अपने घर आए हुए मेहमान की भी सेवा करता है। संतों ने तो यहां तक कहा कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। उस परमात्मा का कुछ भी पता नहीं है, वो किस समय किस रूप में आ जाए। दशरथ महाराज के 4 पुत्र पैदा हुए, पढ़े विद्वान बने। तो उसी समय दशरथ महाराज के राज्य के साथ में विश्वामित्र नाम के महात्मा रहते थे। विश्वामित्र कैसे हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि हैं और ज्ञानी भी हैं। जंगल में एक सुंदर आश्रम बना के रहते हैं और वहां क्या करते हैं? जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। लेकिन जब सत्कर्म करते हैं तो उसमें विघ्न डालने के लिए राक्षस आ जाते हैं। तो अति मारीच सुबाहु डर ही, मारीच सुबाहु आके उनकी यज्ञशाला की लकड़ियां उठा के ले जाते हैं, गंदगी फेंकते हैं। विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि भाई क्या करूं मैं। वैसे तो विश्वामित्र जी
के पास योग शक्ति है, ताकत है, लेकिन वो विचार करते हैं कि गाधी तन अमन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे ही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता ये आ गई कि ये राक्षस भगवान के बिना मरने वाले नहीं। मार तो मैं भी सकता हूं, लेकिन मैं इनका कल्याण नहीं कर सकता। तो फिर क्या करूं? तो तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण में भारा। तो महात्मा जी ने विचार किया कि भगवान ने तो अवतार ले ही लिया है, तो जब भगवान का अवतार हो गया तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। बोले इसी बहाने मैं दशरथ के जाता हूं, अपनी आंखों को धन्य भी बनाता हूं। अहिम से देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। इस प्रकार से मैं इसी बहाने जाऊंगा और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और दोनों भाइयों को भी लेके आ जाऊंगा। दोनों भाई कैसे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण नयना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नयना। बोले राम लक्ष्मण कैसे हैं? एक तो ज्ञान से भरा हुआ है, दूसरा वैराग्य से भरा हुआ है राम लक्ष्मण। उन दोनों को मैं अपनी आंखों से बड़े प्यार से देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। ऐसा सोचते सोचते मुनि अयोध्या में पहुंच गए, देरी लगी नहीं। यदि आपके मन में कोई लक्ष्य हो और आप उस लक्ष्य की तरफ मन को लगा के चल पड़े, तो फिर रास्ता कितना भी लंबा हो वो छोटा हो जाता है। जंगल से अयोध्या बहुत दूर थी, लेकिन बहुविधि करत मनोरथ, अनेकों प्रकार से प्रसन्न होकर के ऐसा बोलूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुविधि करत मनोरथ, विचारों की श्रृंखला में भरे हुए महात्मा जा रहे हैं। जात लागे नहीं बार, अयोध्या पहुंचने में देर लगी नहीं। सरयू नदी के किनारे जाके स्नान किया और राजा के दरबार में पहुंच गए। और इधर दशरथ को पता लगा कि हमारे राज्य में विश्वामित्र नाम के महात्मा आए हैं। तो राजा दशरथ भी अपना महल छोड़ करके महल के बाहर आए, ब्राह्मणों का समाज लेकर के दंडवत प्रणाम किया। और राजा का जो सिंहासन था उस सिंहासन के ऊपर विश्वामित्र जी को बिठा दिया गया। पैरों को धोया, चरणों को धोने के बाद हाथ जोड़ के कहा कि मुँह सम धन्य आज नहीं दूजा, मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, आज मेरे भाग्य उदय हो गए। और अनेकों प्रकार के भोजन बनवाए, भोजन बना करके महात्माओं को करवाए। और महात्मा जी ने भोजन करने के बाद प्रसन्न होकर के दशरथ को हृदय से लगा लिया। और भोजन करने के पश्चात पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों बच्चों को ला करके महात्मा जी के चरणों में दशरथ ने प्रणाम करवाया। अब ये सूत्र है हमारे जीवन का कि हमारे घर में यदि कोई महापुरुष, ब्राह्मण या विद्वान या हमारे परिवार का कोई बड़ा बूढ़ा आता है, तो अपने परिवार के जितने भी छोटे बच्चे हैं या जवान हैं, उन सबको उनके चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए।
लेकिन हो क्या रहा है, हमने अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। हम बच्चों को डराते हैं, बच्चा यदि बाहर जाता है तो बोले बाबा पकड़ के ले जाएगा, बाबा खा जाएगा, भू आ गया, भू भू आ गया, भू। बच्चे बेचारे डरते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जब हमारे घर में कोई ब्राह्मण या कोई भी आदमी आता है हमारे से बड़ा, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तब उनके सामने, बच्चों के सामने उनको बोलते हैं कि हमारे बच्चों को समझाओ। ये गलत गलत परंपरा है। किसी के पास फुर्सत नहीं है आपके बच्चों को समझाने की, और आपके पास कोई फुर्सत नहीं है समझने की। आधे पौने घंटे में कौन समझेगा? इसलिए बच्चों को महापुरुषों के पास में फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालना कि बाबा खा जाएगा, बाबा ले जाएगा, बाबा पकड़ लेगा। ईसाई लोग ऐसा नहीं करते, मुसलमान लोग ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। और किसी भी ब्राह्मण साधु के सामने बच्चे को ले जाके ये मत बोलो कि इसको समझाओ। महात्मा बुद्धिमान होते हैं, साधु समझदार होते हैं, वो अपने आप बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, वो अपने जैसा बना लेते हैं। जैसे अकोला में हमारे एक तांतिया परिवार है, मनुष्य तांतिया। वो पति पत्नी मेरे से काफी प्रेम करते हैं। एक दिन वो अपने बेटे को लेके आए मेरे पास में। वो हैदराबाद में पढ़ता था, आंध्र प्रदेश में। तो पहले तो आने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि डरा रखा था बच्चा, बाबा खा जाएगा, बाबा खा जाएगा। लेकिन हिम्मत करके आ गए, और जब आके बैठे तो हमने उस बच्चे की तरफ देखा ही नहीं। माँ बाप से बात करते रहे, माँ बाप से बात करते रहे। और उसके बाद फिर जब काफी देर बात हो गई तो मैंने पूछा, ये आपका? बोले जी आपका बेटा है। मैंने कहा यहीं पढ़ता है क्या? बोले हाँ यहीं पढ़ता है। यहाँ नहीं, हैदराबाद पढ़ता है। मैंने कहा ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है, मोबाइल तो इसके पास बड़ा होगा, ये तो बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव है, स्मार्ट है, बच्चा बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद आधे घंटे तक हमने उस बच्चे से ही बात की, उसके भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूतकाल के बारे में। फिर जो हमारी अपनी टेक्निक है उसके हिसाब से उसको मोल्ड करना शुरू किया। और उसको कुछ बातें समझाई, और वो बातें समझाई जो वो बात समझना चाहता था। अब उसका क्या परिणाम हुआ? मैंने कहा हैदराबाद छोड़ दे, छोड़ दिया। मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दे, छोड़ दी। वापस अकोला आ गया। अभी 3 दिन पहले उसका फोन आया मेरे को कि गुरुजी आपसे बात करनी है। मैंने कहा कौन? बोले वो तातिया का बेटा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल वाला। और भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा तुम्हारा? हैदराबाद छोड़ दिया क्या? बोले हाँ। मैंने कहा तो फिर आराम कर 2-3 महीने, लॉकडाउन है। बोले गुरुजी आप जो कहें कि वैसे करूंगा मैं। बच्चे के मन में साधुओं के प्रति भय पैदा करोगे तो आप अपने समाज को पीछे ले जाओगे। दशरथ महाराज के यहाँ विश्वामित्र जब आए, भोजन कराने के बाद में, सब काम करने के बाद में, पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों बच्चों को बाबा जी के चरणों में प्रणाम करवाया। और
बच्चे तो चारों प्रणाम कर रहे थे, लेकिन विश्वामित्र राम रूप राम देखी मुनि देह विसारी, राम जी को देख करके महात्मा जी को अपने देह का भान भूल गया। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख ले और उसकी आंख हटती नहीं है, ऐसी विश्वामित्र जी की आंख राम जी की चेहरे की तरफ लग गई। तब मनहर्षि वचन कह राऊ, मुनि अस कृपा की न नहीं खाऊ। विश्वामित्र जी राम को देख रहे थे और दशरथ का ऐसा कोई ध्यान नहीं था कि ये क्यों देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। और दशरथ जी ने फॉर्मेलिटी से कहा कि महात्मा जी, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमारे महलों में आप आए, हमारे नगर में आप आए, मुझे आज्ञा कीजिए कई कारण आगमन तुम्हारा। आप यहाँ आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण कोई महात्मा जंगल छोड़ के शहर में क्यों आएगा? साधु अपनी साधु वृत्ति छोड़ के गृहस्थी के घर क्यों जाएगा? कोई ना कोई कारण होगा। अब जैसे हम 4-5 महीने घूमते हैं, असम, नेपाल, भूटान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल घूमते हैं। जो मेरे शिष्य परिवार हैं उनके पास मैं जाता हूं। अब जाने का कारण क्या है? जाने का कारण यह है कि भाई आश्रम बना है, आश्रम चलाना है। आश्रम चलेगा कब? जब पैसा आएगा। पैसा कौन देगा? गृहस्थी देंगे। गृहस्थी कहाँ है? शहरों में। कल फोन से बात चल रही थी हिमाचल में ज्ञानचंद जी के साथ में और बख्शीराम जी के साथ में। 1 साल के बाद में, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट देखा तो वो जो है पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालते हैं। तो जब मैंने पंजाब नेशनल बैंक की कॉपी देखी उनके वाली, तो उसमें लगभग 1 लाख के करीब पैसा था, लेकिन उसकी डिटेल मेरे पास नहीं थी। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि ज्ञानचंद जी, बख्शीराम जी ही शायद पैसा डालते होंगे, तो मैंने फोन मिला दिया। और फोन मिलाने पे बातचीत हुई। मैंने कहा आपने कुछ पैसा डाला तो नहीं? मैंने डाला है। मैंने कहा क्या, कितना डाला है? बोली आपको पत्र लिखा। मैंने कहा पत्र तो कोरोना के कारण कोई पत्र पहुंच नहीं रहा, फिर भी आपने कितना? तो उन्होंने चर्चा की। ज्ञानचंद जी और बख्शीराम जी का परिवार ऐसा है, दोनों भाई भाई हैं। उनके पिताजी भी संत वृत्ति के थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और भगवान की कृपा से दोनों भाइयों ने लगभग नहीं करते करते भी 20 लाख के लगभग रुपया इस आश्रम को दिया है। 4 कमरे हरिद्वार में बनाए हैं, 2 कमरे यहां बनाए हैं। फिर उसके बाद हर महीने 7,000, 8,000, 10,000 वो साधु सेवा में डालते रहते। अब हमारा काम क्या है? हम तो जंगल में रहने वाले, आश्रम बना के रहने वाले हैं, लेकिन गृहस्थियों के जाते किस लिए हैं? कि वो उनके यहाँ जाएंगे, वो हमको पैसा देंगे, और पैसा दे के हम क्या करेंगे? अब ये थोड़ा गोवा घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे।
नहीं, घूम फिर के फिर आश्रम में आएंगे, फिर आश्रम में आके साधुओं की सेवा करेंगे, जो लोगों ने पैसा दिया है। और मेरे जो शिष्य हैं उन पे बर्डन ना पड़े, भार ना पड़े, तो मैंने अपने शिष्यों को बोल रखा है, किसी परिवार को बोला है कि 10 रुपए इकट्ठे करो रोज के, तो 3,650 रुपया साल का हो जाएगा। 20 इकट्ठे करो तो 7,300 रुपया हो जाएगा। 30 इकट्ठे करो, 40 इकट्ठे करो, 50 इकट्ठे करो, और 100 रुपये जमा करो अपनी कमाई में से, तो 36,500 रुपया हो जाएगा। तो मैं आऊँगा, आप मेरे खाते में डाल देना, वो आपका पैसा साधुओं के भोजन में खर्च होगा। क्योंकि धन है, धन तो चला जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएंगे, और राजा के कर्मचारी किसी न किसी बहाने से ले जाएंगे। लेकिन जब उसको हम धर्म पे लगा देंगे तो बाकी डॉक्टर भी घर में आना कम हो जाता है। और टैक्स का तो मामला अलग है, वो तो सरकार का खेल है। वो टैक्स आप दोगे तो भी ले लेगी, नहीं दोगे तो भी ले लेगी। आपका धन सतमार्ग में लगे, आपका जीवन सतमार्ग में लगे, आपका जीवन भक्ति में लगे, इसलिए संत आपके घर में आते हैं। वो सत्संग करते हैं, आपके घर में भोजन करते हैं, आपके द्वारा दिए हुए धन को स्वीकार करते हैं, और उस धन को लेकर के अच्छे काम में लगाते हैं। और अच्छे काम में लगाने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्राणी ने ये धन मेरे को दिया है लगाने के लिए, प्रभु इसका जो भी फल होगा वो मेरे को नहीं चाहिए, उस परिवार को मिलना चाहिए, उस परिवार को। तो आज उसी का परिणाम है कि मेरे से जुड़े हुए हजारों परिवार मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, और जिसकी जितनी हिम्मत है वो पैसा इकट्ठा करके रखता है और मेरे को देता है, और मैं उसको लगाता हूं। महात्मा आपको धर्म से जोड़ेंगे, महात्मा आपके घर में शासन बनाएंगे। बड़े बूढ़े का प्रेम कम ना हो, भाई भाई का प्रेम कम ना हो, बच्चों में उमंग हो, बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक हो। और यदि बच्चा कोई नहीं पढ़ने वाला है तो उसको साइड लाइन दे करके दूसरे रास्ते पर लगाने के लिए महात्मा प्रेरणा दे देते हैं। क्योंकि गृहस्थ में तो कोई समझाने वाला है नहीं। अब साधु ने दुनिया देखी है तो उसको पता है कि उसके यहाँ ऐसा हुआ तो ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, उसके यहाँ ऐसा किया गया था तो ऐसा हुआ था, तो ऐसा करवाया था तो ऐसा हो गया। अब देखा देखी पता चलता है ना समाज में। साधु के बारे में लिखा गया है, नवेद शास्त्रे ध्वनि गर्जितानी। साधु नहीं आता। न विप्रपादोदकर्तमानी न वेद शास्त्रे ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गिधानितानि। जिसके घर में ब्राह्मण नहीं आता, साधु नहीं आता, वेद शास्त्रों की बातें नहीं होती, परमात्मा की बातें नहीं होती, गीता रामायण भागवत नहीं होता, वो घर नहीं है, वो शमशान है। वो वह आदमी नहीं रहते, वहां भूत रहते हैं। और सब प्रपादोदकर्तमानी सवेद शास्त्रीय ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वदागार सुमन्वितानी वैकुंठ तुल्याणी गृहाणी दानी। जिनके घर में स्वाहा होती है, स्वदा होती है, गीता रामायण भागवत का पाठ होता है, संतों की सेवा होती है, चरणों को धोया जाता है, बोले घर नहीं है, वो वैकुंठ है, वैकुंठ है।
ब्राह्मणों का सत्कार, साधुओं का सत्कार। साधु क्या करता है? साधु अपने समान बना लेता है, मंत्र से नहीं, आपके विचारों की श्रृंखला को मोड़ देगा। और साधु जल्दी नहीं करता, हड़बड़ नहीं करता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे, धीरे धीरे। एक ही परिवार में 10 आदमी हैं, वो एक को ठीक करेगा, फिर दूसरे को ठीक करेगा, फिर तीसरे को ठीक करेगा, फिर चौथे को ठीक करेगा, फिर पूरा परिवार ही ठीक हो जाएगा। और साधु कभी भेद नहीं करता कि ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है तो मैं इसको अवॉइड कर दूं। नहीं, उससे ठीक, वो हेलो करता है तो हेलो से भी ठीक है, वो हाय करता है तो हाय से भी ठीक है, वो प्रणाम करता तो प्रणाम से भी ठीक है, वो कोई और भाषा बोलता तो ठीक। धीरे धीरे संतों के आश्रम में जाएंगे, संतों के संग में रहेंगे तो वृत्ति धीरे 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 बदलेगी। रंग लागत 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 है और भय भागत 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 है। जो मन में भय समाया हुआ है कि साधु खा जाएगा, साधु लूट लेगा, साधु चोर होता है, साधु बदमाश होता है, तो ये भय भागते भागते भाग जाएगा। और कुछ समय बाद लगेगा नहीं, महात्मा जैसा तो संसार में मनुष्य होना ही मुश्किल है। दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सु करतन लाभो वारा। दशरथ ने पूछा, महाराज आप मेरे राज्य में कैसे आए? आप आज्ञा कीजिए, उस आज्ञा का पालन होगा और मैं देर नहीं करूंगा। ये महापुरुष लोग जो होते हैं ना, ये प्रसन्न हो जाए तो पता नहीं कहां से क्या कर दें। और यदि कहीं आपके मुख से इनके प्रति ना निकल गया तो सारी समस्याओं का आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास एक घटना है, शहर का नाम नहीं लूंगा। अच्छा परिवार था, परिवार में 10-12 भाई थे और हजारों बीघे जमीन थी। गांव में सरपंच बनना हो तो उनके परिवार का बनेगा, पंच बनना हो तो उनके परिवार का बनेगा, प्रधान बनना हो तो उनके परिवार का बनेगा। 100 साल पुरानी घटना सुनाता हूं मैं। लेकिन उनके घर के जो परिवार के सबसे बड़े थे, उनको एक आदत थी सट्टा लगाने की। रुई का सट्टा, सोने का सट्टा, चांदी का सट्टा। तो वो बड़े बड़े लोगों में बैठते थे, तो अब छोटे मोटे पंडित महात्मा को आते तो उनको अवॉइड कर देते थे और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। एक दिन अचानक वो घर के दरवाजे पे खड़े थे, एक साधु लाल वस्त्रधारी उनके सामने आया। तो उसने आके बोला, बाबूजी, पुराने जमाने 100 साल पुरानी बात है कि मेरे को एक चांदी का रुपया चाहिए। बाबूजी ने गुस्से में कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है भाई। साधु ने कहा, क्या? बोले, हमारे पास कुछ नहीं है। साधु ने कहा, बाबूजी कुछ नहीं है क्या? बोले, हाँ हाँ
कुछ नहीं, जाओ। सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गए, चलो। बाबा तो चले गए। और उसी दिन उस सट्टे का खेल ऐसा हुआ कि जितनी जमीन जायदाद थी, जितने भाइयों के सामान थे, गहने थे, मकान थे, वो सब के सब सट्टे में हार गए। और दूसरे दिन ही गांव छोड़ के सारे भाइयों के साथ शहर में आना पड़ा। जो लोग इनके यहाँ नौकरी करते थे, ये लोग अब उनके यहाँ नौकरी करने लग गए। अब घर में लोग थे 50, 60, 100 लोग होंगे घर में। तो चर्चा चली, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो बातें फूटते फूटते फूटी। तो फिर अब जो बड़े थे, जिन्होंने कहा था, महात्मा थे, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। बोले मेरे मुंह से ऐसा निकला। उस दिन से उन लोगों ने गांठ बांध ली, गांठ, कि यदि हमारे दरवाजे पे कोई भी साधु आएगा तो उसकी उपेक्षा नहीं करना है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना है, गुड़ की डली दे देना है, पानी का गिलास दे देना है, उपेक्षा नहीं करना। आज भगवान की कृपा से वो सारा परिवार संपन्न है, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े धंधे हैं। ऐसे ही मेरे को हरिद्वार में, यही बद्री, यही संभव आश्रम, मायापुर में आश्रम में का काम शुरू करना था। और संकल्प ये था कि 100 कमरे बनाऊंगा। तो कमरे कैसे बनेंगे। तो फिर मैं चला गया, शहर का नाम नहीं लेता। वहां पहुंचा मैं, प्रातः काल 6 बजे स्नान करने के बाद में मंदिर के यहाँ से पुजारी जी को प्रणाम करके उनके घर का पता पूछा। उन्होंने कहा आपको तो पता ही है। तो पैदल पैदल 2 किलोमीटर चला गया। 7, सवा 7 बजे उनके घर पहुंच गया। अब उन्होंने देखा तो दरवाजा खटखटाया, तो जो दरवाजा खोला, उन्होंने, वो समझ गए कि पड़ोस वालों के यहाँ आया है महात्मा। तो उन्होंने इशारा किया, वो लोग उधर रहते हैं, हम भाई लोग ही हैं। तो मैं वह 7 की घंटी बजाई। घंटी बजाई तो उन्होंने देखा, स्वागत किया, बाहर ही बिठाया बैठक में। बोले कैसे। तो मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट ही कहा कि बद्रीनाथ में आश्रम बना रहा हूं। तो 1,18,000 रुपया एक कमरे का लगेगा। मैं आपके पास आया हूं। वो पानी वगैरह रख गए, दूध रख गए, थोड़ा सा मिठाई रख गए। मैं खाता गया रहा। और जब दोबारा आए तो 1,18,000 रुपये ला करके मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा कितना है। बोले जितने आपने कहा। मैंने चुपचाप जेब में डाल लिया। चुपचाप जेब में डाल लिया। और उसके बाद में मैंने चर्चा की कि आपने एकदम ऐसा पहले से सोच रखा था क्या। बोले नहीं नहीं। उन्होंने सारी घटना सुनाई कि महात्मा जो मांगे उसको दे दो, मना मत करो। और उसके बाद में उन्होंने 5-6 लाख रुपए और भी दिया। अब ये कोरोना काल है, चल रहा है। तो अभी एक दिन मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ी समस्याएं आ रही हैं आश्रम में, महात्माओं के भोजन के लिए, आश्रम की व्यवस्था के लिए, बिजली के खर्चे के लिए। तो उन्होंने फिर 20,000 रुपये भेज दिया।
क्योंकि धर्म के प्रति, धर्म के नाम पे जो पैसा लगेगा वो पैसा नहीं है, वो बीज है, बीज। वो बीज आपने बो दिया है, ये पेड़ बन के कब आपको फल देगा ये आपको पता नहीं है। गुरबाणी में लिखा है, धन से दान करोगे तो जितना दान किया है उसका 10 गुना आपको इसी धरती पे मिलेगा। सकंद पुराण में लिखा है, कुबेर महाराज आशीर्वाद देते हैं कि जो कुबेर कहते हैं मेरे धन का उपयोग अच्छे काम में करता है, दान में करता है, तो उसका 10 गुना मैं इसी जन्म में वापस करता हूं और अगले जन्म में 72 गुना वापस करता हूं। ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है, मेरे जीवन का अपना अनुभव है। ये इतना बड़ा जो आश्रम बना है ये ऐसे हवा में नहीं बना। जितना खर्च किया 10 गुना आया, जितना खर्च किया 10 गुना आया। दय दून 72 आखर शास्त्र में लिखा है। धन को अच्छे काम में लगा दो। और हमारे लिए तो सौभाग्य है, इन दिनों 3 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। ऐसे तो श्राद्ध 2 तारीख से शुरू हो जाएगा, पूर्णमासी से। फिर 3 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और जो लगभग 17 तक चलेंगे, 18 तक चलेंगे। फिर उसके बाद भी अधिक मास शुरू हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद नवरात्रे आएंगे। हर साल श्राद्ध के बाद नवरात्रे आ जाते थे, लेकिन इस बार 1 महीने बाद नवरात्रे हैं, तो 1 महीना लेट हो गया नवरात्र। तो दिवाली भी नवंबर में चलेगी, दशहरा भी नवंबर में चला गया। हमारे लिए तो सौभाग्य का बात है। हमारे पितृ सारे, वायु पुराण में लिखा है, जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो पितृ लोग छोड़ के सारे पितृ धरती पर आ जाते हैं और अपने अपने परिवारों के पास आ जाते हैं। विश्व में जितना भी मनुष्य मात्र जीव है, इन सब के पितृ हैं। ये सब इनके वंश हैं, बाप के 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 बाप। किसी की 1 लाख पीढ़ी है, किसी की 2 लाख पीढ़ी है, किसी की 4 लाख पीढ़ी है। अब गिनती नहीं की जा सकती। ज्यादा इंक्वायरी करना हो तो हरिद्वार में जाएं, पंडा लोग बैठे हैं, वो बता देंगे आपके पिताजी का, दादाजी का, परदादाजी का, उनके पिताजी का कहां से आपका गोत्र शुरू हुआ, कहां डिवाइड हुआ, कहां आपके गोत्र में 2 भाग हो गए झगड़े के कारण, ये मुसलमान कैसे बन गए, ये ईसाई कैसे बन गए, ये सब हरिद्वार के पंडों के पास लिखा हुआ है, वो बता देंगे। अब शास्त्र क्या कहता है कि हमारे ऊपर पहला कर्जा है पितरों का कर्जा, पितृ ऋण, पितरों का कर्जा हमारे ऊपर है। पितरों का कर्जा क्या है? हमारे पिता के पिता की पिता 18 भाई थे, इतनी ही संख्या होती थी, और 18 भाइयों की 1800 बीघे जमीन थी। लेकिन उसमें से 8 भाई पैदा होने के 1-2 साल बाद ही मर गए। 10 बचे, 10 में से 4 ने शादी ही नहीं की। 6 बचे, 6 में से 1 महात्मा बन गया। अब 5 बचे, 5 में से 3 के बच्चे ही पैदा नहीं हुए, 2 बचे, 2 के संतान पैदा हुई। अब जितने ये 18 थे, 18 में से जो
1800 बीघा जमीन है, वो कितने में डिवाइड हुआ? ये 2 परिवारों में डिवाइड हुआ। अब 2 परिवारों के बच्चे उस जमीन को खा रहे हैं, लेकिन वो जो 18 थे मर गए, पितृलोक में बैठे हैं, आत्मा को शांति नहीं है। हम उनके लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध नहीं करते। हम उनकी चर्चा भी नहीं करते, हम उनको याद भी नहीं करते। कभी चर्चा होती भी है तो ये होती है कि परदादा जी डंडे से मारा करते थे, परदादा जी झगड़ा बहुत करते थे, परदादा जी गाली बहुत निकालते थे, ऐसे याद करते हैं। लेकिन ये जो पितृपक्ष है, इसमें शास्त्रों में कहा गया कि हमको ब्राह्मणों को बुला करके अपने जितने पितृ हैं उनके नाम पे मीठा भोजन, 6 प्रकार का भोजन बनाना है। 6 रस होते हैं, जीव के 6 रस हैं। तो जैसे आंवले का बना लिया, उसका रस अलग है। करेले का बना लिया, इमली का बना लिया, मिर्च का बना लिया, और ये बड़े बना लिए, पूड़े बना लिए, खीर बना ली, 5-6 प्रकार की सब्जियां बना ली। क्योंकि हर एक का रस अलग अलग था, तो ये पितृपक्ष में विधान है कि भोजन 6 प्रकार का बनना चाहिए। कसाला भी हो, कड़वा भी हो, तीखा भी हो, नमकीन भी हो, मीठा भी हो, 6 प्रकार का भोजन बनना चाहिए। तो जो श्राद्ध करना है, यदि आपको उनकी तिथि याद है तो उस तिथि पे श्राद्ध कर देना। दूसरा, परिवार में कोई भी स्त्री जो शादी होने के बाद पति के मरने से पहले सुहागन होके मरी है, उसका श्राद्ध द्वादशी तिथि को ही करना है। और जिन पितरों को आप जानते नहीं हैं, उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या को करना है। वो पितृ कौन से हैं? वो जो दादा परदादा हमारे 15-20 जो भी थे, मर गए, बिना शादी के चले गए, बचपन में चले गए, या जो 2 भाई थे, उनकी पत्नियां, उनके पेट में बच्चे आए, तो 2-4 बच्चे तो बिना पता किए ही मर गए पेट में। फिर 4-5 बच्चे, 5 बच्चे इनके हुए, 5 बच्चे इनके हुए। अब जो बच्चे जिंदा हैं, उनका सारा काम काज चल रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन वो 1800 बीघे का जो सामान है वो सब ये खा रहे हैं। अब उनके नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो सारे पितृ पक्ष में धरती पर आते हैं और आकर के देखते हैं कि मेरे नाम पे कुछ हो रहा, मेरे नाम पे कुछ हुआ था। ये यहाँ आके देखते कुछ नहीं हुआ, तो ये फिर लानत मलानत करके, मैंने बुरा भला कह करके वापस चले जाते हैं कि हमारे नाम पे तुम्हारे से ये भी नहीं हुआ। तो देखो, योग बना है और कोरोना काल है, और इस समय स्थिति ऐसी विचित्र हो गई कि अब ब्राह्मणों को भी घर में नहीं बुला सकते हम लोग। तो मेरे पास में कई लोगों के मैसेज आए, महाराज बड़ी विकट स्थिति हो गई। तो मैंने साधु संत महात्माओं से विचार करके हमने प्लान बनाया कि भाई, लोगों को कहते हैं कि पैसा यहाँ भेजो, हम यहाँ साधु ब्राह्मणों की व्यवस्था करेंगे। तो लोगों के पैसे आ भी रहे हैं, जैसे सहारनपुर से आ गए, जैसे अंकलेश्वर से आ गए, अब कहाँ से, अलवर से आ गए, टोंक से आ गए, मालपुरा से आ गए। मतलब काफी संख्या में लोग, लगभग 3000 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था के पैसे आ गए। लेकिन वो अलग अलग तिथियों के हैं। कईयों की पूर्णमासी तिथि है, कईयों की एकमई, कईयों की दूज है। अब पूर्णमासी की तिथि में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की व्यवस्था है। तो उसके लिए हमने गंगोत्री में व्यवस्था की है, यमुनोत्री में व्यवस्था की है, और केदारनाथ में भी हमारे मित्र हैं ब्राह्मण, उनको बुलाया है।
तो बोले हम कर लेंगे। और बद्रीनाथ में भी हमारे ब्राह्मण ने उनको बोला है, और अपना आश्रम तो है ही हरिद्वार यहाँ पर, तो सबको बोला है कि आप लोग इतने इतनों को बुला के भोजन कराओ। और ज़्यादा खर्चा नहीं है, 125 रुपए में एक ब्राह्मण को भोजन होता है दक्षिणा के साथ, क्योंकि इसमें नियम है कि 51 रुपये दक्षिणा देना है। क्योंकि आजकल ब्राह्मण जो है 2-4 किलोमीटर से आता है तो पैदल कहाँ आ पाएगा, तो 10 रुपये रिक्शा वाले ले लेता है, टुक टुक वाला ले लेता है। तो 11 ब्राह्मणों का विधान होता है, और 11 ब्राह्मणों का 1375 रुपये बनता है। यदि किसी की इच्छा हो तो आप इस शुभ कार्य को इस आश्रम के माध्यम से करवा सकते हैं। और अभी सत्संग के बाद में आपके फेसबुक पे डाल दूंगा मैं कि किस प्रकार से आपको पैसा भेजना है, यदि आपको करवाना हो तो। क्योंकि आज 30 तारीख है, 1, 2, फिर 31 है, फिर 2 दिन का समय है। और आप मान लो करवाना चाहें और पैसा अभी नहीं भेज सकते हैं किसी कारण से, तो आप मेरे को फ़ोन कर दें, व्हाट्सएप पे डाल दें अपनी तिथि, मैं यहाँ करवा दूंगा। पैसा 10, 15, 20 दिन बाद आराम से आ जाएगा, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक संकल्प जो है, ये मौका अच्छा लगा है, हमारे हाथ में आ गया मौका, जिसको इसका सदुपयोग करें। तीर्थ पे बैठ के ब्राह्मण भोजन करेंगे, और आपके पितृ भी तीर्थ में आकर के बैठेंगे, और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीर्थ में बैठ के भोजन, और भोजन भी कैसा, 6 प्रकार का भोजन। घर में तो लॉकडाउन है, कहाँ व्यवस्था हो पा रही है। हाँ, जिन्होंने यदि यहाँ मेरे यहाँ काम करवाना हो तो वो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गोत्र, और जिनकी तिथि हो वो मेरे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। और साथ में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो 1350 और 1375, और 22 ब्राह्मणों को खिलाना हो तो उसके हिसाब से 1375, और वो मेरे अकाउंट में डाल देंगे। जिस दिन आपका अन्नदान होगा उस दिन ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवा के 51 रुपये दक्षिणा दे दी जाएगी। अब भोजन कराना कैसा, मैंने देखा है लोगों के यहाँ श्राद्ध जब चलता है ना, तो लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं तो छोटी छोटी कटोरी में खीर दे देंगे, छोटी कटोरी में बड़े दे देंगे, छोटी कटोरी में पूड़ी दे देंगे, और गरम गरम खीर दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठंडी ठंडी खीर और हल्की गरम गरम पूड़ी, और कटोरी छोटी में नहीं, बड़े कटोरे में खीर देना है। खाने वाला प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को वस्त्र दो या ना दो, और यदि ब्राह्मण को आपने 50 की जगह 100 रुपया, 200 रुपया दे दिया, तो पूरे साल भर आपको आशीर्वाद देगा, पूरे साल भर आपको आशीर्वाद देगा। ये कपड़े से कुछ नहीं होना। कई लोग धोती कुर्ता देते हैं। अब हमारे यहाँ अकोला से किसी का फोन आया था कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और एक आदमी को धोती कुर्ता देना है। तो मैंने कहा भाई धोती कुर्ता मेरे यहाँ नहीं होता हिसाब, मैं तो कैश दे दूंगा। पंडित कैश लेके खुश हो जाएगा। बोले जैसी आपकी इच्छा। अब एक पंडित जी को करवाया था पिछले दिनों 16 तारीख को, अकोला वालों की तरफ से 11 ब्राह्मण बुलाए थे, तो एक ब्राह्मण को वस्त्र देना था, तो जिसको वस्त्र की जगह पैसा दिया, वो पैसा लेके खुश हुआ, क्योंकि पैसे से 10 काम हो गए। और कपड़ा तुमने दे दिया 1.25 मीटर, बच्चे के भी काम नहीं आता है, बुढ़े के भी काम नहीं आता है, और तुम्हारा काम हो गया, हमने कपड़ा दे दिया। नहीं, मेरे को इसी घटनाक्रम में याद आती है कभी कभी गुवाहाटी की।
35 साल पहले गुवाहाटी में कथा करने गया था, तो वहां हाई कोर्ट के एडवोकेट है विजय दीवान जी, उनके मोहल्ले का नाम है छतरीबाड़ी, गेट नंबर 3, फैंसी बाजार से थोड़ा सा आगे जाके विजय दीवान जी, उनकी धर्मपत्नी का नाम बीना दीवान, एक लड़का एक लड़की है उनके यहाँ। तो गेट नंबर 3 के पास में सीताराम ठाकुरवाड़ी है, जिनके महंत जी का नाम है पीताम्बर दास जी। तो वहां पर सत्संग का हमने प्रारंभ किया। सत्संग शुरू किया, लोग आने लगे। अब भगवान की ज्योति जली, प्रकाश फैला, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, पर ठाकुरवाड़ी की कृपा से, राम जी कृपा से हजारों की संख्या में नेपाली, असम के लोग, असमिया, नेपाली, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती सब और सत्संग सुनने आने लगे। अब अपना नियम ये थे, सत्संग करो और भोजन लोगों का जाके खाओ। तो जगह 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 भोजन करना और सत्संग सुनाना। एक दिन विजय दीवान जी के घर जाना पड़ गया, तो वहां जब हुआ तो भोजन करने के बाद बोले विजय दीवान जी, महाराज जी बैठो। मैं बैठ गया। अब मेरे को थोड़ा सा ये भी था, भाई ये एडवोकेट है, ये पता नहीं क्या बिहेव करेगा, पर नहीं, नॉर्मल। उनका काम क्या है, हाई कोर्ट का जितनी भी जजमेंट है उसकी किताबें लिखना, बुक्स लिखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की किताबें लिखना। विजय दीवान के नाम से एडवोकेट है। तो अब चर्चा चलते चलते उन्होंने कहा हम पंजाबी हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया मैं भी पंजाबी हूं। तो पंजाबी पंजाबी करते करते वो मित्रता सी हो गई। वैसे वहां 50-60 और भी सरदार परिवार हैं, तो वो भी पंजाबी पंजाबी करते करते उनसे भी मित्रता हो गई। तो हुआ ये कि बच्चों ने भी अपना लिया, और जो बीना थी उसने कहा मेरे को भाई साहब, तो मैंने भी उसको बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। अब दीवान साहब बोलते महाराज जी कथा खत्म होने के बाद भी रोज चाय आप यहाँ आके पियोगे, मेरे यहाँ की चाय पियोगे। आपकी कथा 5 बजे खत्म हो जाती है, मैं भी अपने चैम्बर से 5 बजे 6 बजे तक आ जाता हूँ, आप भी आ जा करो, और शाम का भोजन यहीं किया करो इकट्ठे। वैसे तो मैं करता नहीं था, लेकिन एक आग्रह है, प्रेम को कौन ठुकराए। जाने लग गया। अब जाते जाते हालत ये हुई कि मेरे पैर की आवाज से ही वो लोग पहचान जाते थे कि बाबा जी आ गए, तो दरवाजा खुल जाता था। इसी बीच में श्राद्ध का समय आ गया। तो बीना ने कहा कि महाराज जी, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा बोलो। बोले वो द्वितीया तृतीया को आप खाली हैं क्या? मैं क्या क्यों? बोले हमारे ससुर साहब का श्राद्ध है द्वितीया को। तो मैं कहा खाली नहीं है तो खाली कर देंगे, दूसरे को मना करेंगे, उसको आगे कर देंगे। बोले हाँ 2 तारीख को आप आ जाना। मैंने कहा मैंने अकेले ना आना। बोले नहीं, एक पंडित और बुलाया हुआ मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। पंडित जी का समय 12 बजे, मैं चला गया 11 बजे, और जाकर के किचन में पहुंचा, देखा तो काम हो रहा है। खीर बन गई है, पूड़े बन गए हैं, आलू क्या बोलते चने की सब्जी बन गई है, और पूड़ियों का आटा गूंदा हुआ है। जब मैंने देखा खीर, तो 1.5 किलो खीर होगी पतीले में। खीर को हाथ लगाया तो खीर गर्म। मैंने चुपचाप धीरे से उठाई खीर और फ्रिज में जाके रख दी। और पूछा, मैंने कहा पंडित जी के लिए जो भोजन का थाली वाली, तो उसने कहा सामने 3 कटोरी पड़ी है।
2-3 चम्मच है थाली। मैंने कहा कटोरी, कटोरी में क्या आएगा? बोले खीर। मैंने कहा कटोरी में खीर होती है क्या? बड़ा कटोरा लाओ। उसने कहा जी महात्मा जी हम तो ऐसे करते हैं, छोटी कटोरी। मैं कहा ना, बड़ा कटोरा खीर के लिए। एक बड़ा सा, अब उनके यहाँ कहाँ बड़ा कटोरा होगा, एक बड़ी सी कटोरी मिल गई, बड़ी सी कटोरी मिल गई। बड़ी कटोरी का पतली, बड़ी छोटी, थोड़ी छोटी वाली पतली मिल गई। मैंने वही ले ली। वो हंस पड़ी, बोली इसमें इसमें खीर खाएंगे? मैंने कहा हाँ इसमें खीर पंडित जी खा लेंगे। पंडित जी 12 बजे आ गए। अब मैं गेट पे था, मैंने स्वागत किया और पंडित जी को धीरे से कान में बोला, मैंने कहा मंत्र थोड़े ज्यादा बोलना, चुपचाप में बैठ रहना। हाँ, और मैं जो कहता जाऊं वैसे करते जाना। हाँ, और उसके कान में बोल दिया। मैंने कहा दक्षिणा 101 रुपये मिलेगी। आज से 35 साल पुरानी बात है। और पंडित जी के चेहरे का तो भाव खिल गया। जो चेहरा रास्ते में थकावट से मुरझाया हुआ था, उस चेहरे पे कांति से आ गई, रोशनी से आ गई। भाई खाने से पहले ही जो दांत घिसाई है उसका पेमेंट हो जाए तो फिर तो कहने क्या। अब उसके बाद में बैठे भोजन करने के लिए, और मैंने पति पत्नी को बुलाया। मैं क्या वो मौली वोली बांधो, तो बांधी। जेब में रख के ले गया था मैं। अब पंडित लोग बेचारे नहीं करते, ऐसे ही अपनी मस्ती में रहते हैं ब्राह्मण हमारे देवता। लेकिन संसार में जो है ये गृहस्थी खुश कैसे होते हैं, उसके तरीके हैं। तो मैं जेब में ही रख के ले गया था मौली, रंगोली जो कुछ भी था ले गया था। मैंने थाली में लगाया, हमारी थाली में लगाया। पंडित जी को बोला, मैं कहा सबकी मौली बांधो, सबके तिलक लगाओ। अब ये पंडित जी कम से कम 15 साल से इनके घर में आते थे। कभी मौली ने लगाई, कभी कंकु ने लगाया। अब घर वालों ने टीका लगाया, इन्होंने भी टीका लगाया। करते करते 1 बज गया। तो विजय दीवान बोले जी खिलाओ खिलाओ खिलाओ। मैंने कहा खिला रहे हैं। बोले मेरे को भी ऑफिस जाना है। मैं कहा भी बैठते। बैठे। पंडित जी को मैंने बैठक में एक तरफ बिठा दिया और ठंडी खीर जो हो गई थी उसमें से कटोरा भर के और पूड़ियाँ बुड़ियाँ लेके पंडित जी के सामने रख दिया। मैंने कहा आराम से खाना। अब पंडित ने देखा ठंडी खीर, तो पंडित जी ने तो वही कटोरा उठाया ठंडी खीर का पूरे का पूरा। मैंने धीरे से जाकर कहा, मैं ये चने भी खाओ पंडित जी, बड़े भी खाओ। वो बोले, मेरे को धीरे से बोले खीर है क्या? मैंने कहा अभी ला रहा हूँ, बैठ ला रहा हूँ, खीर लाता हूँ। मैं फिर गया, फ्रिज में से वो निकाला धीरे से, फिर कटोरे भरा बाटी से। अब कटोरे में उस फ्रिज के अंदर रहेगी 2 कटोरी खीर। फिर मैंने आके पंडित जी को बोला, पंडित जी बस इतनी खीर है, अब पूरी की तरफ भी ध्यान दो, हलवा भी है इसमें। पंडित जी ने खीर खाई। खीर से पेट फुल। पूरी तो अंदर जाए नहीं, बड़े तो जैसे तैसे घुसड़े। और उसके बाद में जब वो सब कुछ हो गया तो मीना ने कहा पंडित जी कुछ और लाऊं? पंडित जी ने कहा माता जी बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, भोजन बहुत अच्छा था भोजन। तो मेरे को बीना बोलती है कि ये 5 रुपए दे दो पंडित जी को। मैंने किचन में बोला, मैं कहा 5 रुपए? 5 रुपए देने? बोले और कितने देते? मैंने जेब से 101 रुपये निकाला। मैं कहिए, बोले इतने थोड़ा देते हैं, दो 101 दो। तो इसने दीवान जी को बोला, विजय दीवान ने भी एक तरफ मेरी तरफ देखा, 101 दे दो। 101 रुपया दिया और पंडित जी ने तो आशीर्वादों का ढेर लगा दिया। तेरे पोते जिए, तेरे परपोते जिए, तेरे बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। पंडित जी चले गए। अब उसके बाद में विजय दीवान जी बैठे भोजन करने। मैं कहा देखो भाई 2 कटोरी खीर है। बोले बाकी? मैं कहा बाकी पंडित जी खा गए, ठंडी खीर थी।
तो विजय दीवान थोड़ा अब हिल मिल गया था, तो उसने कोई मार्क नहीं किया, बोला अच्छा कर दिया, चलो अच्छा कर दिया, हम शाम को कस्टर्ड बना लेंगे, शाम को कस्टर्ड बना लेंगे। और मीना बोली हम तो कस्टर्ड तो मैं भी बना देती हूँ। तो मैंने कहा खीर, बोले खीर तू ही खा ले। अब खीर मैंने थोड़ी 2-3 चम्मच खाया, बाकी वहां प्रसाद रख दिया। ब्राह्मण भोजन करके गया, और दूसरे साल जब पंडित आया तो विजय दीवान का फोन आया। मैं उस समय मैं अंबाला में था। अंबाला में फोन आया कि महात्मा जी, वो पंडित जी आपको याद कर रहे हैं, और मेरे को बताओ इनको खीर कैसे खिलानी है। मैंने कहा जी रखो फ्रिज में। और खीर कितनी बनाई, बोले इस बार हमने 5 किलो खीर बनाई है। तो मैं कहा फ्रिज में रख दो, जितनी खाते खिलाते जाओ इनको, जितनी खाते खिलाते। मैंने ब्राह्मण को भोजन कराते समय, भोजन तो कराना है, लेकिन भोजन के साथ में जब तक दक्षिणा नहीं देंगे, और दक्षिणा ये घिसी पिटी नहीं, 1.25 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया नहीं, कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। और 100, 200, 500 हो जाए तो फिर तो आशीर्वाद की कमी क्या है, फिर तो कमी क्या है। मैं अपने शिष्यों के पास जाता हूं, तो कोई शिष्य मेरे से चर्चा करता है महाराज जी कितने पैसे, तो मैं बोलता भाई 11,000 दे दो। अब 100-200 की बात क्या करना है? बोले 11। तो मैंने कहा आपने तो बोला था क्या दें, तो आपने कहा वरदान। तो वरदान तो क्या है, 21 लाख, 1 करोड़। या तो तुम स्वयं पैकेट में रखकर मेरे को दे दो 50 रुपए, तो मेरे को पता है पैकेट में जो है मेरी किस्मत में। जब तुम ये बोलते हो कि क्या दें, तो क्या दें का मतलब तो भगवान की तरफ से वरदान हो गया, क्या दे तो क्या दें, तो क्या लें, हमारी मर्जी है ना, क्या लें तो क्या लें में, तो फिर हमारा काम है। फिर तो 5,000 एक है, 11,000 है, 21,000 है, 31,000 है। अरे जो तुम लोग मेरे को दोगे, वो मेरे को थोड़ा लेना है, मेरे ऊपर कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से दूसरी जगह जाना है। तो जो घर वाला है वो कार से दूसरे शहर छोड़ के आ जाएगा, और जिसके यहाँ जाना है उसके यहाँ पूरी व्यवस्था है, वो आगे छोड़ के कार से आएगा, वो आगे छोड़ के कार से आएगा, वो आगे छोड़ के प्लेन से आएगा। मेरे को तो अपने शरीर पे 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है, और ना मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जेब से अपने शरीर के लिए पैसा खर्च नहीं किया। हाँ, बचपन में जब पढ़ता था, तो भी मेरे को 5 महापुरुष, 5 बड़े बड़े महापुरुष मेरी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के मेरे को 300 रुपया महीना दिया करते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी तेज थी, फास्ट। पहले महीने से ही मेरे को छात्रवृत्ति लग गई, स्कॉलरशिप। हरिद्वार में मैंने पढ़ना चालू किया, पढ़ते ही 9 रुपए की स्कॉलरशिप मेरे को शुरू हो। वो बढ़ते बढ़ते मेरी पढ़ाई में 900 रुपए तक स्कॉलरशिप गई। वो 900 रुपया मैं कॉपी किताब पे खर्च करता था। और 5 हमारे वहाँ आश्रम थे जिन्होंने मेरे को बोल रखा था कि हर महीने 300 हमसे ले जाएगा। 1,500 रुपये, 900 रुपये, 2,400 रुपये मेरे को आर्थिक सहायता मिलती थी। कोई महात्मा घी का डिब्बा दे दिया करता था, कोई महात्मा काजू 2 किलो दे दिया करता, कोई बादाम दे दिया कर 2 किलो, और पूछ लेता पढ़ाई कैसी हो रही है। हालांकि वो जो हमारे महात्मा लोग थे वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, उदासीन महात्मा में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको खुशी होती थी कि पढ़ रहा है, और अपनी पढ़ाई तेज थी, अपना नाम था, तो सहायता मिलती। बचपन मैंने किसी का पैसा अपने शरीर पे खर्च नहीं किया अपने से। अब ये आजकल बीमारियां लगी हैं पीछे, तो इस बीमारी में भी जो पैसा खर्च करने वाले हैं, मेरे 2-3 शिष्य हैं, उनका ही आग्रह है जो दवाई लगे आप हमको फोन कर दो,
दवाई मंगवा लो और हमको फोन कर दो, हम आपकी दवाई के पैसे भेज देंगे। और मेरे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए 3 लाख रुपया रत्ना कुमारी बसनेत, खड़ग बहादुर बसनेत, सिक्किम गंगटोक के माता पिता हैं हमारे, उन्होंने 3 लाख रुपया मेरे नाम पे बैंक में जमा कर रखा है, कि जो आज बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने लाख हो गया है। उसमें से अपनी गाड़ी के तेल के लिए और कोई साधन के किसी में मेरा खर्चा होता नहीं। भोजन भंडार में जो बनता है वो खा लेता हूं, जो महात्मा को बनता खा लेता हूं, जो रूखा सूखा बनता वो खा लेता हूं, खीर बनते तो खा लेता हूं, हलवा बनता तो खा लेता हूं। ये आप लोगों का जो पैसा है, ये मेरे शरीर पे लगने का अर्थ है एक प्रकार का कोड है, कोड। आपका जो सारा पैसा है, एक एक पैसा साधु सेवा में जा रहा है। साधु महात्मा ही खा रहे हैं, और साधु महात्मा खाते हैं तो वो सोचते हैं प्रेमानंद खिला रहा है, पर प्रेमानंद मन में बैठ के विचार करता कि प्रेमानंद नहीं खिला रहा, ये तो पता नहीं कहां कहां से आ रहा है पैसा, कहां कहां से आ रहा है। और भगवान से रात दिन बद्री विशाल से एक ही प्रार्थना होती, प्रभु जिस परिवार ने भी कभी मेरे जीवन में 2 रुपए भी दिए हो, उसके जीवन में तुम अपनी इच्छा से जितना मर्जी भरते जाओ। और आज उसी का परिणाम है। मेरे को मिलने वाले जितने भी परिवार हैं, कोई अक्षम नहीं है, सब सक्षम है, सब अपने पैरों पर खड़े हैं। अब जीवन में घटना दुर्घटना तो आती है भैया, कोई मरता है कोई जीता है, ये उसमें जोड़ने वाली बातें नहीं है, लेकिन जो भी है सब बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो, अहमदाबाद से कुंजन परिवार ने पैसे भेज दिए, बड़ौदा से भट्ट परिवार ने पैसे भेज दिए, करण भट्ट ने पैसे भेज दिए, जो क्रम चलता है। तो अपना पॉइंट चल रहा था, बात जरा घूम गई, क्योंकि सत्संग है। अब सत्संग में यदि अच्छी बात नहीं बताएंगे, समझा के नहीं बताएंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। राजा दशरथ ने पूछा, कही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए? महापुरुषों ने कहा है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये जो भिक्षा मांगना है, ये मरने के समान है। महापुरुष कहते हैं मांगना नहीं, लेकिन संतों ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। बोले अपने काम के लिए मांगू तो मैं मर जाऊं, लेकिन यदि अच्छे काम करने के लिए मेरे को मांगना पड़े तो मेरे को शर्म नहीं आती, मेरे को शर्माना नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े मंदिर मांगने से मिलेंगे। संत महापुरुषों ने कहा कि जो दूसरे के घर मांगने जाता है वो मरे हुए के समान है, और उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाय। बोले जो दूसरे घर मांगने जाता है वो तो मुर्दा है, पर जिसके घर मांगने गया और उसने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है, तो वो भी मुर्दे से बढ़ के है, वो मर गया, समझ लो। मैंने चर्चा की थी कि परिवार से मांगा था 1 चांदी का रुपया, उसने कहा नहीं है, तो बाबा जी ने कहा नहीं है, तो फिर नहीं है, जाने खत्म सब कहानी। दशरथ महाराज के यहाँ विश्वामित्र आए, तो दशरथ महाराज समझदार हैं, समझ गए और पूछ लिया, कही कारण आगमन तुम्हारा,
करहूं सो करत न लावऊं बारा। आप किस लिए आए, किस लिए पधारे, आज्ञा करो, मैं आपकी आज्ञा पूर्ण करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाऊंगा। बस ये शब्द जीवन में गांठ बांध लो। यदि आपने अपने घर में किसी को बुलाया है और उसको पूछा कि क्या चाहिए, तो फिर अपनी हिम्मत के हिसाब से वो उसके अर्पण करना जरूरी है। और आपसे प्रार्थना है, कर्जा किसी को देना, कर्जा किसी को देना नहीं, उधार किसी को देना नहीं। और ये कहें कि ब्याज में पैसा देना नहीं, ये जीवन को बर्बाद करने वाली बातें हैं, दुश्मनी मोल लेने वाली बातें हैं। पैसा वापस आएगा नहीं और उल्टा तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुश्मनी और पैदा हो जाएगी। और पैसा दे करके चुप हो जाओ, हो गया, गया, खत्म हो गया। पिछले जन्म का कर्जा देना था, दे दिया, निपट गया। बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 दिन मेरे को महात्माओं के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। बाजार से थोड़ा आटा, दाल, चावल वैसे तो फोन से आ जाता है, लेकिन थोड़ा चेकअप करके लाते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, उड़द की दाल में कीड़ा पड़ जाता है, तो देखना पड़ता है। तो अपने आदमी के साथ जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा। आज बस इतना ही, बाकी सब आपके परिवारों को आशीर्वाद। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।